हेलो दोस्तों, MS कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम नए नए रूल जानेंगे और नए नए वोकैबुलरी के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारी स्टोरी का टाइटल है अ प्राउड लर्न पर्सन, यानी कि अ प्राउड का मतलब होता है घमंडी। लर्न ये जो लर्न है ये लर्न की थर्ड फॉर्म होती है और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो एक घमंडी शिक्षित व्यक्ति, लर्न का मतलब होता है शिक्षित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एन एजुकेटेड मैन स्टार्टेड टॉकिंग टू 3 फिशरमैन ही मेट वन डे। एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, मैन का मतलब होता है व्यक्ति। स्टार्टेड, स्टार्ट किया, शुरू किया। टॉकिंग का मतलब होता है बात करना। 2 3 फिशरमैन, 3 मछुआरों से। फिशरमैन का मतलब फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। ही मेट वन डे, ही वह, ये जो मेट है ये मीट की थर्ड फॉर्म होती है। वह मिला, वन डे एक दिन। तो एक शिक्षित व्यक्ति एक दिन 3 मछुआरों से मिला और उसने उनसे बातें करना स्टार्ट कर दी। द फिशरमैन न्यू, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। न्यू जो होता है ये नो की थर्ड फॉर्म होती है और इसका मतलब होता है जानना। और जब ये न्यू हो जाती है यानी कि सेकंड फॉर्म लग जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है वो जानते थे। फिशरमैन यानी कि मछुआरे जानते थे। हाउ प्राउड, हाउ का मतलब होता है कितना, प्राउड का मतलब होता है घमंडी। दिस लर्न मैन, यह शिक्षित व्यक्ति है, यानी कि ये जो शिक्षित व्यक्ति है ये कितना घमंडी है। वॉज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप में। तो मछुआरे जानते थे कि ये जो शिक्षित व्यक्ति है ये अपने आप में कितना घमंडी है। सो का मतलब होता है इसलिए। दे वॉन्टेड टू टेस्ट हिम, दे में वांटेड, ये जो वांटेड है ये वांट की सेकंड फॉर्म होती है। वांट का मतलब होता है चाहना और वांटेड का मतलब हो गया चाहते थे। तुम्हें चाहते थे टू टेस्ट हिम, उसकी परीक्षा लेना। हिम का मतलब होता है उसकी, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। द फर्स्ट फिशरमैन सैड, फर्स्ट फिशरमैन पहले मछुआरे। सैड ये से की सेकंड फॉर्म होती है। सैड का मतलब होता है कहना। तो पहले मछुआरे ने कहा आई विल आस्क यू अ रिडल, आई विल आस्क मैं पूछूंगा। यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ है यानी कि ये फ्यूचर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई विल आस्क मैं पूछूंगा, यू तुमसे, अ रिडल, रिडल का मतलब होता है पहेली। तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। इफ यू कैन आंसर, अगर तुम आंसर दे सकते हो। यू का मतलब होता है तुम, कैन का मतलब होता है सकना और आंसर का मतलब होता है उत्तर। अगर तुम उत्तर दे सकते हो देन वी विल एग्री दैट यू आर द मोस्ट लर्न पर्सन। देन तब, देन का मतलब होता है तब। वी का मतलब होता है हम, विल एग्री। तो देखिए यहाँ फिर से विल आ गया है, इसका मतलब ये भी फ्यूचर में चला गया है। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो हम सब सहमत हो जाएंगे यानी कि हम सब मान लेंगे। दैट की, दैट का मतलब होता है कि यू आर द मोस्ट लर्न पर्सन, तुम बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हो। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। द मैन एग्रीड, मैन सहमत हो गया। मैन का मतलब होता है आदमी और एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुआ। ये एग्री की सेकंड फॉर्म है। कौन व्यक्ति, जो शिक्षित था वो सहमत हो गया। द सेकंड फिशरमैन, दूसरे फिशरमैन यानी कि जो दूसरा मछुआरा था, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, द रिडल पहेली। तो दूसरे मछुआरे ने उससे पहेली पूछी। पहेली क्या थी? वॉट हैज हैंड्स बट डज नॉट क्लैप, वॉट हैज हैंड्स, ऐसी क्या चीज है जिसके हाथ होते हैं। वॉट हैज हैंड का मतलब होता है कि ऐसी क्या चीज है जिसके हाथ होते हैं, बट लेकिन, ये जो बट है इसका मतलब होता है लेकिन। डज नॉट क्लैप, वो डज नॉट नहीं करता, क्लैप तालियां, क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना, वो तालियां नहीं बजाता। द मैन वॉज प्लेज्ड, मैन व्यक्ति, वॉज था, प्लेज्ड का मतलब आश्चर्यचकित या बिल्कुल वो सुन हो गया, वो सोच में पड़ गया। प्लेज्ड का मतलब होता है पजल्ड, सॉरी इसका मतलब होता है पजल्ड। ही केप्ट थिंकिंग, वो सोच में पड़ गया। केप्ट थिंकिंग का मतलब होता है उसने सोचना स्टार्ट कर दिया। एंड सैड, और कहा, सैड का मतलब होता है कहना। आई एम सॉरी, मुझे खेद है या मुझे माफ करना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नो का मतलब होता है जानना। डू नॉट का मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। द आंसर टू दिस रिडल, इस पहेली का उत्तर। दिस रिडल, इस पहेली।
का उत्तर, आंसर का मतलब होता है उत्तर। द थर्ड फिशरमैन सेड, तीसरे मछुआरे ने कहा, इट इज अ क्लॉक, यह एक घड़ी है। एक क्लॉक का मतलब क्या है कि ये जो उन्होंने पहेली पूछी थी कि ऐसी क्या चीज होती है जिसके हाथ होते हैं लेकिन वो क्लैप नहीं करता, तो उसका आंसर बता रहा है तीसरा मछुआरा कि ये घड़ी है। इट हैज हैंड्स, इसके हाथ होते हैं, बट इट कैन नॉट क्लैप, लेकिन ये क्लैप नहीं कर सकता। कैन नॉट का मतलब होता है सकना, कैन का मतलब होता है सकना, और जब नोट इसके साथ लग जाता है तो ये नेगेटिव बन जाता है। ये तालियां नहीं बजा सकता। द फिशरमैन टोल्ड, फिशरमैन मछुआरा, ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टेल का मतलब होता है कहना, और टोल्ड जब ये सेकंड फॉर्म हो जाती है तो कहा, मछुआरे ने कहा। दिस लर्न मैन, यह शिक्षित व्यक्ति, दैट ही शुड नॉट थिंक अदर्स लेस ऑफ हिम, यानी कि वो जो मछुआरा था उसने क्या कहा शिक्षित व्यक्ति को कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं मानना चाहिए। शुड नोट, शुड का मतलब होता है चाहिए, नोट का मतलब होता है नहीं, थिंक का मतलब होता है सोचना, और अदर्स का मतलब होता है दूसरों को, लेस ऑफ हिम, उन अपनों से कम, यानी कि हमें दूसरे को अपने से कम नहीं मानना चाहिए। तो चलिए अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है उसको पढ़ लेते हैं। प्राइड गोज बिफोर फॉल, प्राइड मतलब घमंड या गर्व, गोज बिफोर फॉल चला जाता है, बिफोर फॉल गिरने से, यानी कि जब आदमी गिरता है तो उसका गर्व जो होता है, घमंड होता है, वो चला जाता है। नेवर थिंक अदर्स लेस ऑफ योर सेल्फ, नेवर कभी नहीं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, थिंक का मतलब होता है सोचना, अदर्स का मतलब होता है दूसरों को, लेस ऑफ योर सेल्फ अपने से कम, यानी कि हमें दूसरे को अपने से कम नहीं मानना चाहिए। तो आई होप कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और इसमें जो वोकैबुलरी आए थे उनको भी जाना होगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।